नमस्कार। एकादशी की सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आने वाले समय में 19 मई 2024 को मोहिनी एकादशी पड़ रही है। क्या है इसका महात्म्य? चलिए इसके महात्म्य को जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैशाख मास का एक रहस्य अभी भी बाकी है, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, इसलिए मुझसे जुड़े रहिए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं कि मोहिनी एकादशी का क्या महात्म्य है। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान राम ऋषि वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं कि मोहिनी एकादशी हमें क्यों रखनी चाहिए गुरुवर। तो ऋषिवर बता रहे हैं, यानी वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि मोहिनी एकादशी की कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, एक धनपाल नाम के व्यक्ति थे। वो बहुत ही सत्कर्म में विश्वास रखते थे। लोगों के लिए कुआं खुदवाना, पोखरे बनवाना, घर बनवाना, हमेशा पूजन पाठ करना, पितरों का तर्पण करना, इस तरह के धर्म क्रम में हमेशा लगे रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें से 4 तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सबसे छोटा था, धृष्ट बुद्धि नाम था उसका, वो बहुत ही मतलब बुद्धि से दुष्ट था। उसने कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया। वो हमेशा बड़ों की निंदा करता था। वो हमेशा सारा पैसा अपने पिताजी का जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति में निकाल देता था। उसने कभी भी कोई धर्म कर्म का काम नहीं करा, कभी पितरों का कोई तर्पण नहीं करा, कभी वो मंदिर जाके पूजा नहीं करी, ना ही कभी घर में पूजा करी। एक समय की बात है कि वो अपने गांव में वेश्याओं के साथ ही गले में हाथ डाल के घूमता हुआ पाया गया, जिसकी वजह से जो धनपाल नाम के व्यक्ति थे उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने गुस्से में आके अपने उस पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। जब उसको घर से बाहर निकाल दिया तो गांव के जो मुखिया थे और गांव के जो बाकी लोग थे, उन लोगों ने भी उस उनके उस पुत्र को गांव से बाहर निकाल दिया कि भाई तुम इस गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत दूषित हो चुकी है। क्योंकि वो हमेशा पाप कर्म ही किया करता था। अब क्या होता है कि वो भूखा प्यासा खराब कपड़े लेके इधर उधर भटकता रहा कई महीनों तक। करते करते वो जंगल पहुंच गया। जंगल में ही भटकता रहा भूखा प्यासा। किसी पुण्य के उदय होने की वजह से अब वो क्या होता है कि वो पहुंच जाता है कुटिया पे। वो कुटिया थी ऋषि कौंडिक जी की। कौंडिक के एक महर्षि थे और उनकी कुटिया पे वो पहुंच जाता है। तो जब वो वहां पहुंचता है और उन ऋषि जी को पूरी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मैंने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया है, सिर्फ पाप ही पाप मैंने करे हैं, जिसकी वजह से आज मेरी ये व्यथा है। तो महर्षि बताते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम परेशानी में हो, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो मुझसे जो गलती हुई है ना, मेरे से बहुत सारे महापातक हो गए हैं, आप मुझे इन महापाप से छूटने का उपाय बता दीजिए। अब उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और उस समय वैशाख वैशाख महीना चल रहा था और मोहिनी एकादशी आने वाली थी। तो वो ऋषिवर कहते हैं कि पुत्र, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। मोहिनी एकादशी के व्रत रखने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बताया गया है कि मेरू पर्वत के समान भी अगर कोई पाप किसी मनुष्य से हो जाता है तो वो भी खत्म हो जाता है इस मोहिनी एकादशी के व्रत रखने से। और लेकिन ये व्रत तुम्हें विधि पूर्वक रखना पड़ेगा। तो वो ऐसा ही करता है और विधि पूर्वक उस व्रत का पालन करता है। पालन करने के बाद अगले दिन उसका पारण करता है। इसका फल उसे ये प्राप्त हुआ कि जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वो सीधा विष्णु धाम को गया, क्योंकि उसने ये व्रत बहुत ही एकाग्रता के साथ भगवान में भक्ति रखते हुए और विधि पूर्वक रखा हुआ था। और आगे जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो ये बता रहे हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से या फिर जब आप इस कथा को किसी और को सुनाते हैं या पढ़ते हैं तो 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इसे पढ़ लीजिए या सुना दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपको भी उतना ही फल प्राप्त होगा। पुण्य एकत्रित करते रहिए और भगवान राम के नाम का जाप करते रहिए। धन्यवाद।